हाँ जी। तो जहां पे खत्म किया था लास्ट टाइम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डोमेन रेंज, ठीक है। बेसिक मैनिपुलेशन वाले मेथड्स हैं इसके अंदर, पहले वो देखेंगे, ठीक है। जैसे अब देखो, इन तीनों की रेंज ढूंढनी है, ठीक है ना। तो पहले रेंज ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, एक ऐसी फॉर्म में लाना है इसको जिसका रेंज हमें मालूम है। हमें साइन एक्स का रेंज मालूम है, लेकिन साइन एक्स का स्क्वायर करके इनका आपस में कॉम्बिनेशन करके कैसे रेंज आएगा वो नहीं पता। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे 4 sin2x, ये 2 sin x का होल स्क्वायर है ना, ठीक है ना। तो इसको होल स्क्वायर वाली फॉर्म में डाला, तो ये आ गया 2 sin x का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां पे मेरे को 2 sin x चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 1/2 × 2 sin x, ठीक है। और ये वाली टर्म 2a वाली टर्म है, तो 2 भी अलग से दिखाई देना चाहिए, तो 2 से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इधर बन गया 4 +3। तो यानी कि स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये अगर ए स्क्वायर है, ये -2 × a है, तो ये b ये होना चाहिए, यानी कि +1/16 करेंगे, -1/16 करेंगे। तो ये तीनों टर्म्स को मिला के मेरा बन गया 2 sin x -1/4 का होल स्क्वायर। एंड यहां पे एलसीएम लेके 16 3 था 48 -1, तो ये मेरा पूरा का पूरा स्क्वायर कंप्लीट होके बन गया। तो यहां तक आने के बाद अब मैं ये देखूंगा, यस मेरे को sin x का पता है, तो मेरे को क्या क्या करना है। अब मेरे को इसका रेंज पता है, इसके रेंज को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, फिर उसके अंदर से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करनी आनी चाहिए, फिर उसका स्क्वायरिंग करनी आनी चाहिए, फिर उसके अंदर 47/16 ऐड करना आना चाहिए। 2-3 स्टेप्स का कॉम्बिनेशन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो बेसिक मैनिपुलेशन है, 2-3 स्टेप्स जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या आ गया, सबसे पहले sin x का रेंज पकड़ा, वो आ गया -1 से 1, ठीक है। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर को 2 से मल्टी मतलब इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। तो ये आ जाएगा -2 < <2 फिर करना -1/4, तो -1/4 -1/4 -1/4, तो इधर आ गया तुम्हारा -9/4 < सारा का सारा <, क्या जाएगा 4 to the 8 -1 7/4। तो -9/4 से लेके 7/4 के बीच बीच में आ गया, राइट, श्योर। अब मेरे को क्या करना है, स्केयरिंग। तो स्केयरिंग करने के लिए हमेशा हमारा रूल क्या होता है, प्लीज अगर नहीं पता तो प्लीज ध्यान से समझ लो। स्केयरिंग करने का रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट का और पॉजिटिव पार्ट को हम अलग अलग करते हैं। नेगेटिव का स्केयरिंग करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव का स्केयरिंग करते हैं और ये दोनों का यूनियन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, 0 9/4 एंड इधर आ गया 7/4। तो इस पार्ट का 0 से 7/4 का स्केयरिंग किया, तो क्या आ गया 0 to 49/16। और नेगेटिव वाले पार्ट का -9/4 से 0 का स्केयरिंग किया, तो आ जाएगा 0 to 81/16। इसका स्केयर होकर पॉजिटिव वाला चला जाएगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चला जाएगा, राइट। तो कहने का स्केयरिंग में मतलब क्या है कि 0 से लेके 3 का स्केयरिंग करना एंड 0 से लेके -3 का स्केयरिंग करना, यू विल गेट द सेम आउटपुट, दैट इज व्हाट। इसका स्केयरिंग करोगे तो 0 to 9, इसका स्केयरिंग करोगे तो 0 to 9, ठीक है ना। स्केयरिंग करके यस वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का, ठीक है। तो 0 से -9/4 का स्केयरिंग करो या 0 से 9/4 का स्केयरिंग करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो वो आ गया 0 से 81/16, 0 से 49/16, दोनों का यूनियन करो तो क्या जाएगा 0 to 81/16। तो यस, ये पूरी चीज का स्केयर करने के बाद 2 sin x -1/4 का स्केयर करने के बाद लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 81/16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब +47/16 करना है, तो +47/16 +47/16
तो प्लस 47/16। तो ये पूरी की पूरी चीज इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 48। तो 128/16 128 ही आ रहा ना। हाँ 128/16 और इधर आ रहा है 47/16। तो मेरा फाइनल रेंज जो गया इस क्वेश्चन का राइट क्या गया 47/16 से लेके 128/16 इस तरीके से। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना, इधर क्लियर है? ठीक है, समझ आया क्या किया? एक बिल्कुल बेसिक पार्ट पे गया, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन करनी शुरू की मैंने। ठीक है, वही चीज आएगी इधर, देखो अगले वाले में। ये इसके अंदर तो इनफैक्ट कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट मेरे को गिवन है। ठीक है, तो e की पावर x का रेंज, ठीक है, 0 to infinity ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी इनटू 3, तो तब भी ये 0 to infinity ही रहेगा। ठीक है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 को इंफिनिटी को 3 से मल्टीप्लाई किया, वो भी इंफिनिटी। राइट, फिर मैंने पकड़ा -5, तो इधर -5 -5 -5, तो इधर बन गया 0 -5 -5 लेस देन e की पावर x -5 लेस देन इंफिनिटी। तो इसका रेंज आ गया -5 टू इंफिनिटी, बात खत्म। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर इसका देखा, ठीक है, तो मैंने ये चीज चेक किया, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अगर ऊपर है नीचे दोनों के दोनों ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, लॉन्ग डिवीजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन के लिए ध्यान से देखो, मैंने क्या किया 4x² + 5 एंड इधर आ गया x² + 7। 4 से किया तो 4x² + 7 4 द 28 कटा, तो ये आ गया -23। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं क्वोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर -23 डिवाइडेड बाय x² + 7। ठीक है ना, डिविडेंड बाय डिवाइजर कैन बी रिटन एज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब मेरे को इसका रेंज चाहिए, तो इसके रेंज के लिए मैं x² से स्टार्ट करूंगा। अगेन x² इज लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, सॉरी लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, +7 कर दिया, तो x² + 7 इज लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7 + 0 दैट इज 7। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 7 से बड़ा बड़ा है। अब उसका करना है रेसिप्रोकल, फिर उसको करना मल्टीप्लाई बाय -23, फिर उसको ऐड करेंगे 4 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के अंदर क्या फंडा होता था, 1 से बड़ा बड़ा वाला पार्ट अलग कर देते हैं, 0 से 1 वाला पार्ट अलग कर देते थे। राइट, तो 1 से बड़ा बड़ा वाला पार्ट का 7 से लेके इन्फिनिटी जो जा रहा है, इसका रेसिप्रोकल, अब इसको ऐसा मानो इन्फिनिटी से 7 की तरफ आ रहा है, तो जो चीज इन्फिनिटी से 7 की तरफ आ रही है उसका रेसिप्रोकल 0 से स्टार्ट होके जाएगा 1 की तरफ, इस तरीके से ऐसे। तो ये इधर से आते आते 7 पे रुका, तो ये 0 से आते 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 कहां तक रुकेगा, 7 के रेसिप्रोकल 1/7 पे रुकेगा। तो यहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे रुका जाके 1/7 पे, तो ये वाला पार्ट हमारा रेसिप्रोकल में आया, दैट इज 0 से 1/7, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या गया 1/x² + 7 is less than equal to 1/7 and greater than is 0। क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई, देखो ये ऐसा, तो 1/x² + 7 को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने -23 के साथ, तो इसको -23 के साथ मल्टीप्लाई किया। जैसे इसको मैंने -23 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन -23 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से, वो रहेगा 0, ग्रेटर देन -23/x² + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -23 × 1/7 दैट इज -23/7। फिर हमें क्या करना है, +4 करना है, तो +4 कर दिया, तो +4 +4 +4, तो ये पूरी की पूरी चीज जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 4 द 28, 28 - 23 5, 28 - 23 5 डिवाइडेड बाय 7 एंड लेस देन 4। तो फाइनल आंसर इज 5/7 से लेके 4।
तो ये इसका आउटपुट आ गया, बात खत्म, रेंज। तो ये बिल्कुल बेसिक मैनिपुलेशन है रेंज को निकालने के, ये चीज क्लियर। और इन तीनों क्वेश्चन के अंदर ये सारे के सारे हमारे जो बेसिक मैनिपुलेशन थे वो कवर अप हो गए। क्लियर हुआ क्या किया ऑनलाइन? क्लियर है ये वाला फंडा? रेंज निकालने के अंदर ये सबसे पहला स्टेप आता है हमारा बेसिक मैनिपुलेशन। पिछले क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया था, बेसिक जितने भी फंक्शन थे उन सबका इंडिविजुअल रेंज वगैरह क्या था, उन्हीं को यूज करके यहाँ पे रेंज वगैरह किया जाएगा। ठीक है, ये नोट करो, अगला मेथड बताता हूं। रेंज के अंदर कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज, ठीक है। तो जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका रेंज वगैरह कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कॉम्पोजिट फंक्शन का रेंज वगैरह कैसे निकालेंगे। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का रेंज के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जी ऑफ एक्स का रेंज क्या जा रहा है। तो जो जी ऑफ एक्स का रेंज होता है वो एज ए इनपुट एक्ट करता है एफ के अंदर। एफ ऑफ एक्स के अंदर ये इनपुट एक्ट करेगा, उसके बाद क्या आउटपुट आ रहा है वो चीज हमें देखनी होती है। ठीक है, जैसे साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मान लो ये चीज है। अब हमें मालूम है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है दैट इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा बड़ा होता है, 1 से हमेशा छोटा छोटा होता है। तो वो चीज जब साइन के अंदर इनपुट जाएगी तो देखो जरा, ये साइन का ग्राफ, तो ये 0 से पाई बाय 2 1.57, ठीक है, पाई बाय 2 मतलब 3.14 डिवाइडेड बाय 2 1.57। अब इसके अंदर इनपुट के जा रहा है, साइन के अंदर इनपुट जा रहा है 0 से 1, राइट। तो यानी कि साइन के अंदर इनपुट जा रहा है 0 से लेके 1, तो ये वाला ग्राफ बनेगा इतना। तो इस ग्राफ का आउटपुट क्या आ रहा है, 0 से शुरू होकर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कहां तक जा रहा है, 1 तक, साइन 1 तक, राइट। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा फिर, साइन 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, साइन 1 तक। अब 1 इंक्लूडेड है नहीं, तो अगर ये इंक्लूडेड नहीं तो 1 पे जो आउटपुट आएगा वो भी इंक्लूडेड नहीं। 0 इंक्लूडेड है तो 0 पे जो आउटपुट आएगा वो भी इंक्लूडेड होगा ये। तो साइन 0 तो 0 होता है, तो 0 से लेके साइन 1 ये हमारा आउटपुट चला गया। अब सेम चीज करेंगे इधर, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगेन मेरा चला गया 0 से लेके 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन 2। अब ये 0 से 2 गया इनपुट साइन के अंदर, तो अगेन साइन का ग्राफ पकड़ा, ये पाई बाय 2, यहां पे आएगा 2। अब 2 जो है 1.5, ये कितना है अगेन 1.57, उससे 2 ऊपर चला जाएगा। तो अब ग्राफ इनपुट जाएगा ये इनपुट जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो बनेगा वो बनेगा ये ग्राफ। तो आउटपुट क्या जाएगा इसका, 0 से चलेगा पूरा का पूरा 1 तक जाएगा, फिर 1 से नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी कि 0 से 1 गया, 1 से फिर नीचे की तरफ आया, लेकिन 0 से 1 तो टोटली कवर अप हो गया, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा फिर 0 से 1। बात खत्म। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. राइट। बिल्कुल, पाई बाय 2 तो इंक्लूडेड है ये बीच में, तो 1 इंक्लूडेड होगा।
ठीक है, अब देखो रेंज ऑफ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा, जैसे x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चलो प्लस वन, ये हो जाए या इसका उल्टा हो जाए, या ऊपर एक क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक का वो। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड फॉर्म क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक बनानी है। देन उसके बाद उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके जाना है, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू एक्स, वाई इंटू वन इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसको इधर ले आओ, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन, तो वाई माइनस वन प्लस वाई माइनस वन दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गया, बात समझे। नाउ अब ये क्वाड्रेटिक होने के लिए ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो क्वाड्रेटिक होगा। तो फॉर y नॉट इक्वल टू 0, अगर y 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का क्या कंडीशन आती है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू रियल है तो। ठीक है, तो और हमें मालूम है कि हम जो इसके अंदर x पुट कर रहे हैं वो तो रियल ही नंबर पुट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर अगर x रियल पुट कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो x आया वो भी तो रियल होगा। तो अगर वो भी रियल है तो यस, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर, यानी कि y माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, दैट इज y इंटू y माइनस वन दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस वन कॉमन, y माइनस वन माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y माइनस वन क्या आ गया, माइनस 3y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस साइन कॉमन लेके बाहर, y माइनस वन 3y प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस साइन उधर लेके जाओ तो इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। बात समझे, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, बात खत्म। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो इसका क्या आ गया 1, इधर से आ गया माइनस 1/3, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हमें चाहिए नेगेटिव, तो आया ये। तो फाइनल रेंज क्या आ गया, y बिलोंग्स टू माइनस 1/3 से लेके 1, लेकिन y 0 नहीं होना चाहिए, y 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्सेप्ट 0। लेकिन हम ये देखेंगे कि भैया क्वाड्रेटिक के थ्रू हमारा 0 नहीं जा रहा भाई, लेकिन क्या y एक्चुअली में 0 जा सकता है क्या, कोई ऐसा x है जिसके लिए y 0 जा रहा है, क्वाड्रेटिक के मेथड के थ्रू y हमारा 0 नहीं जाना चाहिए, ये तो पता चल गया। बट क्या y एक्चुअली में 0 जा सकता है क्या, देखो इधर y को 0 पुट किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारा का सारा 0, तो x प्लस 1 0 आ गया, तो x की वैल्यू -1, तो यस x इक्वल टू -1 के लिए ये चीज 0 जा रही है। तो अगर पॉसिबल है y इक्वल टू 0, तो फाइनल आंसर के अंदर उसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो इसको y इक्वल टू 0 के साथ इंक्लूड करके फाइनली मेरा क्या बन जाएगा, y बिलोंग्स टू -1/3 से लेके 1, दैट्स इट। y को वापस इंक्लूड कर दिया। देखो ऐसा हुआ कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला मेथड लगेगा, ये लगेगा क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट जो है वो 0 नॉन 0 होना जरूरी है, तो y इज नॉट इक्वल टू 0। तो y अगर 0 नहीं है तो जाके y इसको बिलोंग करेगा, तो ये फाइनल बना क्वाड्रेटिक के थ्रू। अब मैं ये देखूंगा कि जो अलग से एक पर्टिकुलर y हटा है, क्या वो y किसी और तरीके से आ सकता है, वो आउटपुट किसी और इनपुट पे आ सकता है क्वाड्रेटिक को छोड़ के, तो वो मैंने y को उधर 0 पुट करा के देखा हो, यस कोई पर्टिकुलर x पॉसिबल था, अगर पॉसिबल था तो यस ये चलेगा। अच्छा मान लो अगर ऐसा आ जाता, क्वाड्रेटिक होती है ऐसी, ठीक है, y इक्वल टू 1/x² प्लस x प्लस 1। अब मेरे को देखना है कि y इक्वल टू 0 जो है वो आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने 0 पुट कराया, तो 0 पुट करा के क्या जाएगा, 0 इक्वल टू 1/x² प्लस x प्लस 1। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 0 इक्वल टू, तो कोई x नहीं आ रहा,
और 0 इक्वल टू 1 इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यानी कि इस केस के अंदर y 0 कभी भी आउटपुट नहीं आएगा। इस केस में मैंने y को 0 पुट कराया, तो 0 पुट कराने के बाद x प्लस 1 0 चला गया, यानी कि x चला जाएगा -1। तो यहां पे x इक्वल टू -1 पे 0 आउटपुट पॉसिबल है, बट यहां पे ये वाला चीज में कभी भी y इक्वल टू 0 आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहां से जो आंसर आया उसके अंदर फाइनली जो 0 आ रहा है उसको इंक्लूड करना है। तो y इक्वल टू 0 इंक्लूड करके फाइनली हमारा जो 0 हटा रहे थे वो 0 वापस चला गया। तो -1/3 से लेके 1 के बीच बीच में ये हमारा चला जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, नोट करो। हाँ जी, यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव को यूज करके रेंज वगैरह कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, पता कैसे चला? उसका जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया? पॉजिटिव। तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया हमेशा, तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो गया, यानी कि वो फंक्शन जो होगा वो हमेशा बढ़ता जाएगा। तो ए से लेके बी के बीच में उसका जो रेंज है, राइट, ये ग्राफ के थ्रू उसका जो रेंज है वो क्या जाएगा? एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक, ये सारा का सारा रेंज आ जाएगा। बात समझे? राइट, तो इसके लिए क्या रेंज आ जाएगा? एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी, ये सारा का सारा मेरा रेंज आ जाएगा। मान लो फंक्शन डिक्रीजिंग है, इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब उसका जो डेरिवेटिव है ये क्या है? नेगेटिव। तो फंक्शन ऐसा है, अब ए से लेके बी के बीच में जो रेंज आएगा वो क्या आएगा? यहां से लेके ऊपर तक, तो दैट इज एफ ऑफ बी से लेके अब एफ ऑफ ए जाएगा रेंज, यानी कि अब रेंज आ जाएगा एफ ऑफ बी से लेके एफ ऑफ ए के बीच में। एंड अगर फंक्शन कॉम्बिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ठीक है, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ इन ए टू बी, ए टू बी इंटरवल के बीच में फंक्शन कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, तो उसका ग्राफ बना के फिर हम देखेंगे कि कहां पे क्या वाला कौन सा पार्ट जो है वो रेंज में काउंट होगा। जैसे ये है ए, ये है बी, ठीक है, तो ये वाला सारा का सारा काउंट होगा। इसका मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस पे इमेज लेके जाऊंगा, तो ये चीज एंड ये चीज, तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये मेरा इमेज काउंट होगा इस तरीके से। लेकिन ये वाले पार्ट का जो है जहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन होता है, इसका फाइनल रेंज जो पता चलेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पता चलेगा। यानी कि प्रॉपर मेरे को डेरिवेटिव को यूज करके इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कहां पे टर्न कर रहा है, इस तरीके से ग्राफ बनाना पड़ेगा। बात समझे? ठीक, क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, नोट करो ये।
देखो AMGM का मतलब क्या है कि अगर मैं दो नंबर्स की बात करूं एंड A and B आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, तो A plus B by 2 is always greater than equal to root AB, यानी कि AM of A and B is always greater than equal to GM। बात समझे? ठीक है, अच्छा। एंड ऊपर से इसकी इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करती है? इक्वालिटी एग्जिस्ट फॉर A is equal to B। अगर A and B बराबर हो जाएं तो ही जाके उसकी इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। जैसे देखो जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B की जगह A पुट कर दो तो 2A/2 दैट इज A। इधर A इंटू A स्क्वायर का रूट A, तो A इक्वल टू A हो जाएगा। बट अदरवाइज A और B अगर अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है, फर्क नहीं पड़ता, तब भी यहां पे क्या आएगी, इक्वालिटी नहीं आएगी, इनइक्वालिटी आएगी। ठीक है, अदरवाइज इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। ठीक है, अदरवाइज इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अब इसको यूज करके हम रेंज वगैरह कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, मान लो 9 tan square x प्लस 4 cot square x आ गया। ठीक है, 9 tan square x प्लस 4 cot square x आ गया। अब इसके अंदर ध्यान से एक चीज चेक करो कि जो फर्स्ट वाली टर्म और जो सेकंड वाली टर्म है, इन दोनों के अंदर जो फंक्शनल पार्ट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जैसे ही फंक्शनल पार्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan एंड cot, जैसे फंक्शनल पार्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, राइट, तो यस AMGM के थ्रू हम उनका रेंज निकाल सकते हैं। कैसे? A प्लस B/2 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट इन दोनों का प्रोडक्ट AB, 9 tan square x इंटू 4 cot square x। हाँ है ना, राइट, तो इधर tan एंड cot कटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 tan square x प्लस 4 cot square x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 4 द 36 का रूट 6, 6 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 12, राइट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गया तो क्या आ जाएगा, 12 से लेके इंफिनिटी, बात खत्म। इस तरीके से क्लियर हुआ? नहीं 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 नहीं, एक्स जब होता है, एक्स स्क्वायर जब होता है लेट्स से 36 एंड एक्स जब होता है रूट 36, ठीक है, इसका आंसर आता है बच्चे x इक्वल टू प्लस माइनस 6, लेकिन इसका आंसर क्या आता है, x इक्वल टू प्लस 6। जब हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा, जब डायरेक्टली स्क्वायर रूट दे रखा है तो प्लस माइनस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज होता है स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझे? तो यहां पर जो है स्क्वायर रूट ऑलरेडी गिवन है, यहां पर स्क्वायर रूट लिया नहीं गया, तो ये इस चीज का जो आंसर आएगा वो हमेशा आएगा प्लस आएगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल चला गया 12 to infinity। क्लियर है? अभी ये नोट कर लो।